Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter Solutions, and today we will discuss question number 5. So the question is, calculate molarity and mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml. क्या करना है बेटा आपको? इस सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी भी निकालनी है, मोलालिटी भी निकालनी है एंड मोल फ्रैक्शन भी निकालना है. आपको क्या गिवन है? 20% W/W सॉल्यूशन का डेंसिटी. ठीक, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट. उससे पहले कुछ जनरल बातें. आपको दिया है 20% एक्वस KI, 20% W/W, तो इसको पूरा लिखेंगे. W/W का मतलब क्या है बेटा? मास बाय मास. तो यहां से हम ये देख लेंगे कि जो 20% W/W है, इसका मतलब है कि 20 ग्राम KI प्रेजेंट होगा किस में बेटा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, है ना? या फिर हम कहेंगे 80 ग्राम वाटर में. ठीक है, इतनी बात हमें समझ आई. ओके, तो यहां से आपके पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 80 ग्राम. और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम. तो अभी आपको जब भी मोलारिटी या मोलालिटी कैलकुलेट करनी होगी तो आपको जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI की. वो कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो हम पोटेशियम आयोडाइड का निकालेंगे मोलर मास. कितना होगा? तो पोटेशियम का होता है बेटा 39 प्लस आयोडीन इज 127, तो ये हुआ 166 ग्राम्स पर मोल. क्लियर? अब क्या करना है? अब आप यहां पर निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI इक्वल्स टू प्रेजेंट कितना है बेटा? 20 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास कितना है? 166 ग्राम पर मोल. तो ये आपके पास आ जाएगा 0.120 मोल. क्लियर? तो यहां पर आपके पास आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI. ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम ए पार्ट. ए पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है आपको? मोलालिटी. सो मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ KI डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर. किस में लेना है बेटा? kgs में. ठीक, और यहाँ पर ये ग्राम्स में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से. क्लियर? तो ये कितना आएगा? मोल्स आया आपके पास 0.120. मास ऑफ वाटर इज 80 ग्राम्स इंटू 1000. तो आपके पास मोलालिटी आ जाएगी कितनी? मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे इसको, तो मोलालिटी आएगी बेटा 1.5 m. इस m का मतलब क्या है? मोल पर kg. एक पार्ट का सॉल्यूशन तो आपके पास आ गया है, इसको बंद कर लेंगे डब्बे में. मोलालिटी आ गया. अब क्या करना है बेटा? अब करना है सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी. सो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब KI डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो अभी तो हमें सिर्फ मास पता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता ही नहीं. कैसे करेंगे? देखो उसके लिए आपको यहां पर दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो देखो बेटा, डेंसिटी इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. ये किसका है? सॉल्यूशन का. ठीक है, तो आपको क्या मास ऑफ सॉल्यूशन पता है? बिल्कुल. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 ग्राम्स. क्यों? क्योंकि हमने यहां पर लिया है 20 ग्राम KI है और 80 ग्राम वाटर. तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ बेटा? 100 ग्राम्स. यहां से आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना? मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम्स डिवाइड बाय डेंसिटी. डेंसिटी कितना है बेटा? 1.202 ग्राम पर ml. तो ml गया ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा यहां से? 83.2 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मोल्स ऑफ KI आ गया आपके पास, तो वैल्यू पुट कर दो यहां पर. सो मोलारिटी इक्वल्स टू 0.120 डिवाइड बाय 83.2. ये ml में है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. ठीक बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लेंगे इसको भी. तो मोलारिटी आ जाएगी आपके पास 1.45 m. ठीक है, तो दूसरे पार्ट का आंसर भी आ गया. इसको भी कर लो बॉक्स के अंदर बंद. दिस इज मोलारिटी. अब सी पार्ट में क्या पूछा है बेटा? सी पार्ट में आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI. चलो यहां पे कर लेंगे, जगह बनाते हैं थोड़ी सी. सी पार्ट, यहां पर आपको निकालना है बेटा मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ KI कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
वाटर। तो क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अभी आपको चाहिए, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू गिवन मास कितना 80 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास 18। तो ये कितना है बेटा 4.44। तो बस अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI कितने हैं 0.120 डिवाइड बाय 0.120 प्लस 4.44 इक्वल्स टू 0.120 डिवाइड बाय 4.560। तो यहां से आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ KI आ जाएगा बेटा 0.0263। दिस इज द आंसर। ठीक, ये है सी पार्ट का आंसर, इसको भी करेंगे बॉक्स के अंदर बंद। तो 3 पार्ट में आंसर पूछा था आपसे, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, हमने तीनों यहां पर कैलकुलेट कर दिए हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय।